उत्तमम। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो आँख दिए हैं, कान भी दो दिए हैं, पैर भी दो है, नाक दो हैं, गाल एक है। इसका अर्थ यही है कि हमें बोलना कम है और करना ज़्यादा है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात है, एक तरीके से देखा जाए तो ये डबल इंजन की तरह है हमारा शरीर। हमारे लंग्स भी दो हैं, किडनी भी दो हैं। जहाँ जहाँ संभव है मालिक ने दया करके डबल दिए हैं। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से काम चल जाएगा। तो ये ऑप्शनल एक अवसर हम सब के लिए परम दयाल ने दया करके दिए हैं। अब इतना दया उनकी ओर से बरस रही है, तो इस दया के प्रति उत्तर स्वरूप हम उनको क्या दे रहे हैं और क्या करने से ये दया हम सबके ऊपर बरसती है। दया दय धातु से उत्पन्न हुआ है और दय धातु का अर्थ है रक्षा करना। हम लोगों में वेदों में देखे हैं, धर्म रक्षति रक्षिताः। धर्म को जब हम रक्षा करते हैं तभी धर्म हमें रक्षा कर पाती है। धर्म को रक्षा करने का अर्थ समझ में नहीं आया। धर्मों को कैसे रक्षा करना है? धर्म की रक्षा यही है, जो प्यासे हैं उनका प्यास बुझाना, जो दुखी हैं उस दुख को दूर करना, दर्द है दर्द को मिटाना। यहाँ पर जो झलक रहा है वो है सेवा। सेवा के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। अर्थात ये कर्म ही धर्म है और कर्म जहाँ पुनीत होता है वही कर्म ही धर्म होकर के उभारता है। ये सत्य और मिथ्या दो शब्द हम लोग हर जगह देखते हैं। रोशनी और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान, इस तरह से जोड़े में होते हैं हर जगह। अर्थात एक ध्रुव पॉजिटिव तो दूसरा ध्रुव नेगेटिव, ऐसे प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होकर के चलता है। अब इसमें हमें ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव ये निरंतर चलता रहता है। परम दयाल सच्ची ठाकुर जी कहते हैं, मेरा निवास सत्य में भी है असत्य में भी है, लेकिन दोनों का अलग अलग रूप है। सत्य में जो है वो दिखता है, जो असत्य में है वो स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। तो अगर कह दिया जाए सत्य में उनका वास है और असत्य में विषय का वास है। विषय असत्य है और सत्य सत्य ही है। तो जब हम विषय के अंदर उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन जब हम सत्य के अंदर उन्हें ढूंढते हैं निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। सत्य सब में है लेकिन उनका स्वरूप अलग है। रंग रूप गंध और उसका एक स्वरूप है
सत्य सनातन स्वरूप जो निराकार है, अदृश्यमान है, लेकिन होता है और वही उनको चलाता है। तो अदृश्यमान सत्य सनातन स्वरूप को जब हम जान जाते हैं, तब वास्तव में उस सत्य का जो आनंद है उसकी अनुभूति हम लाभ कर पाते हैं। तो आइए हम प्रभु के उस सत्य सनातनी चिर आनंदमय स्वरूप का दर्शन करें, उपभोग करें, ताकि हम अमृत की ओर चलायमान होकर अपने जीवन को गंतव्य तक पहुंचा पाए। वंदे।